खंड मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की दुखद खबर मिल रही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो चुका है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सत्यपाल मलिक ने अंतिम सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले थे। छात्र जीवन की अगर उनकी बात की जाए तो राजनीति से छात्र जीवन में ही वो जुड़े थे और उन्होंने 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत से विधानसभा का चुनाव लड़ा। 28 साल की उम्र में विधानसभा पहुंच गए थे और इसके बाद 1980 में लोक दल से राज्यसभा के सांसद बने। सत्यपाल मलिक 2017 से 2021 अगस्त तक बिहार के राज्यपाल रहे और इस वक्त खबर यह है कि उनका निधन हो चुका है। लंबे समय से वो बीमार थे। सत्यपाल मलिक का निधन दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है और आपको बता दें कि बिहार के वो पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। आते वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन बिहार की कमान भी एक समय में उनके हाथ में थी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में सत्यपाल मलिक का निधन हो चुका है। लंबे वक्त से जानकारी मिल रही है कि वो बीमार चल रहे थे और लंबी बीमारी के बाद अब निधन की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 24 जुलाई 1946 में उनका जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की थी। एलएलबी की एजुकेशन भी उन्होंने ली। इसके अलावा उन्होंने बीएससी किया था और छात्र जीवन में ही वो राजनीति की तरफ मुड़े थे। 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल की टिकट पर बागपत से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और 28 साल की उम्र में, महज 28 साल की उम्र में विधानसभा वो पहुंच गए थे। 1980 में लोकदल से राज्यसभा के सांसद भी बने। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर दे चाईबासा से। ये बड़ी जानकारी, एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को पेशी के लिए बुलाया जा सकता है। कल चाईबासा के कोर्ट में हो सकते हैं राहुल गांधी पेश। मानहानि केस में कोर्ट ने आदेश दिया है। 2 साल से राहुल गांधी पेश नहीं हो रहे थे। राहुल गांधी के वकील की सहमति से तय हुई थी तारीख। जिला प्रशासन को अब तक इसकी जानकारी नहीं मिली और कांग्रेस जिला कमेटी को भी सूचना नहीं मिली है। 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। अमित शाह पर राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी और उसी मामले में आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि वो चाईबासा कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कल का समय बताया जा रहा है कि चाईबासा के कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। मानहानि का ये पूरा केस है और मानहानि के केस में कोर्ट ने उनको आदेश दिया था। 2 साल का समय बीत चुका है। राहुल गांधी अब तक पेश नहीं हुए, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि कल वो कोर्ट पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी भी जानकारी ये है कि कांग्रेस जिला कमेटी को इसकी जानकारी नहीं है। 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। अमित शाह पर इन्होंने टिप्पणी की थी। और वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच से दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुछ देशों की दादागिरी वाली व्यवस्था नहीं चलने वाली है। कुछ लोगों के वर्चस्व वाली व्यवस्था ठीक नहीं है। दुनिया ऐसी होनी चाहिए जो सभी को सुने। और वहीं रूस से तेल खरीद के अमेरिकी आरोपों पर भारत ने ट्रंप और ईयू को जवाब दिया है। ईयू को जवाब दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने जवाब जारी कर कहा कि रूस के साथ व्यापार करने वाले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भारत को नसीहत ना दें। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खुद के गिरेबान में जरूर झांके। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक में आतंकवाद के खिलाफ
ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा विपक्ष कहां से मिलेगा जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे। और एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर से करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में विपक्ष की हार हुई। विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का अफसोस होगा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अहंकार की वजह से एससी ने नेता विपक्ष को लताड़ा है। नेता विपक्ष का बचपना देश ने देख लिया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की और कहा कि अमित शाह अब देश के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री के पद पर रहने वाले शख्स बन चुके हैं। अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। दरअसल अमित शाह ने 5 अगस्त को कई मायनों में अहम होने की बात उनकी बताई है। दरअसल अमित शाह के लिए 5 अगस्त का दिन बहुत अहम होगा और इस दिन कई ऐतिहासिक काम हो चुके हैं। 5 अगस्त यानी आज का दिन 2019 की बात की जाए तो 5 अगस्त 2019 को ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी और इसके बाद 6 साल 64 दिन गृह मंत्री पद पर वो रहे। लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड भी अमित शाह ने तोड़ दिया है, यानी कि आडवाणी कुल 2256 दिन तक लगातार गृह मंत्री रहे थे, जबकि अमित शाह की बात हो तो वो इस रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। 2258 दिन तक गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड तोड़ा। और कुलगाम के अखाल में लगातार 5वें दिन भी एनकाउंटर जारी है। अखाल इलाके में सोमवार को दिन भर गोलियों की आवाजें सुनाई देती रहीं। एनकाउंटर साइट पर डीजीपी नलिन प्रभात भी पहुंचे। एनकाउंटर को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए उनकी तरफ से। यहां अब तक सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अभी भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है और ऐसी स्थिति में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाश यहां जारी है। इसके लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको देते हैं। 6 अवैध बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। जांच के दौरान सामने आया है कि ये सभी करीब 3 से 4 महीने पहले अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए। उनके पास वैध प्रवेश पास नहीं है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। लाल किला देखने भी गए, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी कि 15 जुलाई से आम जनता के लिए लाल किला बंद है, जिसके बाद वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से दें, जहां 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली के लाल किले की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते 7 पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एकेडमी बम के साथ किले में घुस गई थी। एक डमी बम के साथ किले में घुस गई थी। किसी भी सिक्योरिटी लेयर से उसको रोका नहीं गया। इस पूरी लापरवाही को गंभीर मानते हुए डीसीपी नॉर्थ राजा भटिंडा ने फौरन एक्शन लेते हुए ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। डीसीपी ने बताया कि ये एक इंटरनल एक्सरसाइज थी ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक हो तो उसको पता लगाया जा सके। 15 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं लाल किले में 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एक डमी की गई थी और इस डमी प्लांट करने के पीछे का मकसद था पुलिस का कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुरक्षा चक्र है 2 से 3 लेयर का, उसको जांचा परखा जाए। और इस सुरक्षा चक्र में बड़ी लापरवाही हुई है और इस लापरवाही को देखते हुए दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिला डीसीपी राजा भाटिया ने कड़ा कदम उठाते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। ये पुलिसकर्मी इसी जगह पर तैनात थे, लाल किले के इस ठीक फ्रंट पर। हम इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है लाल किला 15 अगस्त तक आम पब्लिक के लिए बंद है, यानी कोई अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ जाएंगे तो सुरक्षा कर्मी होंगे। लेकिन शनिवार की रात को कुछ लोग जो पुलिसकर्मी थे सादी वर्दी में यहाँ पर आए थे और सादी वर्दी में आकर उन्होंने इसी जगह से अंदर एंट्री करी। और अगली खबर बिहार के रोहतास से, जहां पर दिनारा थाना क्षेत्र के बेलवैया का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें 31 जुलाई को जमीन विवाद में लोगों ने पुलिस पर हमला किया था। इस दौरान एक दारोगा उपद्रवियों से अपनी जान बचाने के लिए एक मॉल में भागते हुए दिखे। उनके पीछे लाठी डंडा लेकर 2 उपद्रवी मॉल में दाखिल हो जाते हैं। दारोगा को पकड़कर मारते पीटते हैं और फिर वो मॉल से बाहर निकल जाते हैं।
ये सीसीटीवी फुटेज दिनारा थाना के पास स्थित एक मॉल के रिकॉर्ड की बताई जा रही है। हालांकि उपद्रव के बाद पुलिस ने 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था। आपको ये भी बता दें कि 31 जुलाई को दिनारा के बेलवैया में जमीन के विवाद में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। पथराव की खबर भी सामने आई। मारपीट में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। और वहीं मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई कैबिनेट की मीटिंग में 36 अहम एजेंडे पर मुहर लग चुकी है और इसमें सबसे अहम और बड़ा एजेंडा था शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होना। कल ही सीएम नीतीश ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी थी और आज की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है। यानी अब बिहार से पास मैट्रिक इंटर के छात्रों को शिक्षक बहाली में प्राथमिकता मिलेगी। बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति में 100% में 84.4% आरक्षण मिलेगा। 84.4% कोटे में बिहार के लोगों की बहाली होगी। 16% कोटे में बिहार और बिहार के बाहर के लोगों को प्राथमिकता होगी, यानी कि उनकी बहाली होगी। बिहार में लगभग 85% से अधिक शिक्षक बहाली में डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो गई है और इसमें महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण पहले से है। डोमिसाइल के अलावा शारीरिक शिक्षकों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया। रसोइयों और रात्रि प्रहरी यानी कि गार्ड्स की बात हो तो मानदेय इनका भी दोगुना कर दिया गया। राज्य सरकार जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली में जो प्रावधान है पूर्व में 50% जो सीट ऑलरेडी हैं वो विभिन्न जाति आधारित रिजर्वेशन के लिए आधारित रिजर्वेशन है, जिसमें केवल बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। तो 50% पहले 100 में 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गए। 10% जो आरक्षण है वह आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, वो भी बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अर्थात 60% ऑलरेडी आपका 100 में 60% ऑलरेडी आपके बिहार के निवासियों के लिए आरक्षित है। बच गया जो 40% है, उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 60 पहले हो गया, उसके बाद 35 जो 40 का जो 35% है वह भी ऑलरेडी बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित है। अब जो बच गया है, मतलब जो 40 में 40 का 35 भाग के बाद जो बचा, जो 65 भाग है 40 वाला, अब उसमें 40% जो रिजर्वेशन है वो बिहार के ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक और अथवा इंटरमीडिएट पास होंगे उनके लिए अब आरक्षित हो जाएगा। 85% से भी ऊपर 85% से भी ऊपर जो आरक्षण है अब आरक्षण। और वहीं शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू किए जाने के ऐलान के बाद जेडीयू के युवा नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। युवाओं ने पटना के राजवंशी नगर में धन्यवाद यात्रा निकाली और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद किया। जेडीयू के युवा नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार ने युवाओं को सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि भविष्य भी दिया। और बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने की सरकार की घोषणा के बाद पूरे बिहार में खुशी की लहर है। सिवान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं ने इस फैसले के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा को आज बड़ी सौगात दी है। राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड पर करोड़ों की लागत से बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने 862 करोड़ की लागत से बनने वाले सालेपुर नूरसराय सिलाव बौद्ध सर्किट पर्यटक मार्ग का भी शिलान्यास कर दिया है। आए और इस पुल का उद्घाटन किए और साथ ही साथ बिहार में अनेक योजनाओं का आधारशिला रखे और अब देख रहे हैं आज इस पुल का उन्होंने उद्घाटन किया। इसमें सभी यहाँ के ग्रामीण जनता उपस्थित है उनके स्वागत में। हम चाहेंगे कि अगले भी विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री फिर से बिहार के बन के आए। और बड़ी खबर आपको पटना से दे, जहां बीती रात अपराधियों ने एक घर को निशाना बनाया। यहां से करीब 15 से 16 लाख की संपत्ति और कैश लूट ली गई है। घटना पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के छोटी नगला आदर्श कॉलोनी की बताई जा रही है। करीब 8 की संख्या में अपराधी बीती रात एक नर्सिंग होम संचालक के घर में घुसते हैं, फिर एक एक कमरे में बड़े आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान अपराधियों ने 6 लाख रुपए के साथ ही करीब
10 लाख के जेवर और कीमती सामान पर हाथ साफ किया। चोरों ने घर में घुसने का जो अंदाज है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ज्वेलरी थे वो सब लूट लिया गया। कितना का संपत्ति होगा टोटल? उसमें माँ का और वो वाला अलमारी मिला करके करीब 3.5 लाख रुपए उसमें था। अच्छा। और 7 लाख 7.5 लाख रुपए का ज्वेलरी था, 7 से 8 लाख का। उठा के बाद वो हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद वहाँ से निकला तो मेरी वाइफ का रूम बंद कर दिया। वाइफ को जिस रूम में सोई थी उस रूम में दरवाज़ा खुला हुआ ही था, स्टॉपर गिरा हुआ था, स्टॉपर उठा करके लॉक कर दिया। और अगली खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा के पतोर थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 3 आभूषण दुकानों को निशाना बनाया है। क्षेत्र में इस वक्त सनसनी का माहौल है। चोरों ने दुकान का शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पुलिस रात को गश्ती में लापरवाही करती है, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाने की पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। जांच शुरू कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है ताकि चोरों के बारे में सुराग मिल सके। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। दुकान में चोरी हो गया है। ये हमारे चाचा जी का दुकान था। एक और बगल में दुकान है जो देखा, वहाँ भी चोरी हुआ है। लगभग 30 से 40 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया है। प्रशासन से है कि जल्दी से जल्दी जो भी हो कार्रवाई किया जाए। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अभी से अलर्ट मोड में दिख रहा है। बाढ़ अनुमंडल की पुलिस बाढ़ और मोकामा के वैसे लोगों को तड़ी पार या सीसीए लगाने की अनुशंसा कर रही है जिन पर पहले चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लग चुके हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि अब तक 20 लोगों के नाम भेजे गए हैं और आगे भी पुलिस वैसे लोगों पर अपनी नजर बनाए रहेगी जिनका इतिहास चुनाव को प्रभावित करने या फिर चुनावी हिंसा से जुड़ा हुआ है। जो है 20 लोगों को जो है सीसी अभी तक भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने जो है लक्ष्य जो है लिया है कि दोनों विधानसभा से कम 100 जो लोग हैं उनको तड़ी पार का हम लोगों का लक्ष्य है, जिनका आपराधिक छवि एवं जो पूर्व में इस टाइप का रहा हो, जिनसे कि इलेक्शन प्रभावित हो सके। और अगली खबर दरभंगा से, जहां दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र से शराब के साथ गिरफ्तार धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस सूचना से थाने में हड़कंप की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि शनिवार को पटना से आने वाली बस से हाजीपुर का रहने वाला विकास कुमार शराब लेकर शाहपुर के दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर उतरा था। जब पुलिस पर नजर पड़ी तो खेत की ओर वो जाने लगा, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 20 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची, पर शातिर तस्कर अचानक सीने में दर्द की बात कहकर चिल्लाने और छटपटाने लगा। बेहोशी का नाटक करने लगा। आनन फानन में उसे कादिराबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान वो पुलिस को और डॉक्टर्स को चकमा देकर फरार हो गया। शातिर तस्कर की पूरी घटना, ये पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। और सीतामढ़ी से अगली खबर, जहां 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मां जानकी मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। तिरहुत के कमिश्नर राजकुमार ने सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के साथ पुनौरा धाम का जायजा भी लिया और साथ ही तैयारियों को लेकर कई निर्देश दिए गए। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।